महाकाल में भी आपने उड़ते हुए सप्तऋषियों की मूर्तियां देखी। 1100 के प्रोजेक्ट में कैसे घोटाले किए गए आपने देखा। वहां भी काल भैरव का मंदिर तोड़ा गया। यानी धर्म का धंधा, जब आप किसी नेता को अपना धार्मिक नेता मान लेते हैं तो वो कैसे आपका शोषण करता है, ये साफ उदाहरण है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भीड़ को कंट्रोल करने का इनका कहना है कि हम ये पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं आप देखेंगे इसके ठीक उलट हज यात्रियों को छूट दी गई। यानी समानता का व्यवहार नहीं है। हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक, हिंदुओं को उनके मंदिर और उनके देवता के दर्शन के लिए जजिया टैक्स, और हज यात्रियों को छूट। पहले आप वर्तमान अल्पसंख्यक मंत्री जो हैं, मोहतरम ही कहूंगा मैं, मोहतरमा, क्योंकि अब सारा सरकार पासमानदा मोहतरमा है, तो उनके जरा बयान संसद में सुनिए। हज की कल ही पॉलिसी देश में प्रस्तावित हुई और जब इनकी सरकार थी जो इस वक्त चिल्ला रहे हैं, तब हज की एक एक एप्लीकेशन के लिए पैसा लिया जाता था। जो हज पे नहीं जा रहा उससे भी पैसा लिया जाता था। और पहली बार फॉर्म के लिए पैसा गरीब मुसलमान को ना भरना पड़े, ऐसी पॉलिसी मोदी सरकार लाई। 50,000 रुपए हज की यात्रा, उसमें कम खर्चा करना पड़ेगा गरीब को। ये भी कदम मोदी सरकार ने उठाया और भारत की तिजोरी से पैसा। देखिए किस तरह से कह रहे हैं कि भारत की तिजोरी से पैसा नहीं निकाला। फॉर्म भरने का पैसा भारत की तिजोरी में जाता है। अब वो फॉर्म का पैसा ये नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस के समय फॉर्म भरने का पैसा लिया जाता था मुसलमानों से, और जो जा रहा नहीं भी फॉर्म भर रहा है तो उनको पैसा भरना पड़ता था। लेकिन यहाँ मुसलमानों के फॉर्म का पैसा फ्री कर दिया, और हिंदू 350 रुपए फॉर्म का लगता था, और हिंदुओं का 300 से 700 दर्शन का लगा दिया। अब आप भेदभाव समझ रहे हो। मोदी सरकार की हज पॉलिसी जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने ट्विटर पर डाला है, जरा वो देखिए, उन्हें पोस्टर दिखाई, देखिए, देख लीजिए। ये भाजपा ने डाला है, अल्पसंख्यक मोर्चा ने। हज पॉलिसी 2023 में सरकार ने किए बड़े बदलाव। हज यात्रियों को 50,000 रुपए की होगी बचत। ये किसके जेब से जाएगी? करें हम सरकार की जेब से नहीं तो फॉर्म के पैसे जो सरकार के ही खाते में जाते थे ना मोहतरमा, फॉर्म के पैसे कहां जाते थे? हमारे आपके किसी जेब में तो, मंत्री के जेब में तो जाते नहीं थे, वो तो सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय हज कोटे में ही जाते थे। अब आपने उसको माफ कर दिया तो सरकार के तिजोरी को ही चपत लगाई ना। आप झूठ क्यों बोल रही हैं मंत्री जी? निःशुल्क हुआ हज यात्रा आवेदन यहाँ हज यात्रा आवेदन निःशुल्क, वहां आपके दर्शन पे 750 रुपए का शुल्क। मुसलमानों की हज यात्रा निःशुल्क, हिंदुओं के मंदिर दर्शन, विश्वनाथ दर्शन पर शुल्क। ये है आपकी पासमानदावादी सरकार, भेदभाववादी सरकार। संविधान में वर्णित समानता के सिद्धांत को बूट तले रौंद कर, एड़ियों से रौंद कर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया सरकारों ने। दोयम दर्जे का नागरिक। 45 वर्ष से अधिक की महिला अकेले हज यात्रा जा सकती है, अब जाए वो। मोदी सरकार ने वीआईपी कोटे के कुल 500 सीटों को किया खत्म। यहां पर वीआईपी कोटा खत्म किया ताकि आम मुसलमान जा सके, और मंदिर में वीआईपी कोटा लागू किया ताकि पैसे वाले दर्शन कर सके। ये हो गया दोगलापन। ध्यान से देखिए, नीचे लिखा हुआ ये लाल वाला ठीक से, क्योंकि इनको इनकी चीजें दिखाओ। पहले हिंदू के मंदिरों पे शुल्क, आपके दर्शन पे। हज यात्रियों का फॉर्म निःशुल्क। एक हज में वीआईपी कोटा का 500 सीट खत्म, मंदिर में वीआईपी दर्शन आरंभ। तो आप देख रहे हो, गरीब मुसलमान की इनको चिंता, गरीब हिंदुओं को मारा ठोकर। ये है आपकी, हमारी, मेरी चुनी हुई वर्तमान सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार हो, क्योंकि वो पूरा विश्वनाथ दर्शन का मामला उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है, मंदिर का न्यास राज्य के अधीन आता, और यहां आपने देख लिया। अब आपको एक फैक्ट बताता हूं कि मंदिर से पैसा लिया और हज में छूट किया। अब इसका एक उदाहरण देता हूं, दिखाते रहो हज वाला और मंदिर से पैसा लिया, दोनों ही दिखा दो। अब आपको ये क्राइम अगेंस्ट इंडिया, ये किताब है। किताब अभी भारत हिंदू तो लिखेगा नहीं, क्योंकि हिंदू तो अपने अंदर की आत्मा मार चुका है, तो वो सच क्यों लिखना चाहे? वो कांग्रेस में गुलाम थे और भाजपा में अब्बासी हो गए हैं, सेम कहानी। ये स्टीफन नाप ने लिखा है किताब,
एक विदेशी ने लिखा है किताब कि भारत के हिंदुओं के बीच क्या क्राइम किए गए। इसके पेज नंबर 209 पर जाते हैं, पेज नंबर 209 पर जाते हैं। अब 209 पर क्या लिखा है, कर्नाटका का उदाहरण दिया, सारे देश के तो नहीं देंगे, कर्नाटका का उदाहरण 2003 का उदाहरण है और रिपोर्टेड बाय श्री श्री ये इंडिया टुडे में रिपोर्ट छपी थी। इसमें 79 करोड़ रुपए कर्नाटक के मंदिरों से कलेक्ट किए गए। कितना? 79 करोड़ रुपए कर्नाटक के मंदिरों से कलेक्ट किए गए। कितने मंदिरों से? 2 लाख मंदिर से। कर्नाटक के 2 लाख मंदिर से 79 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए और इसमें से टेम्पल ने सिर्फ 7 करोड़ रुपए टेम्पल के मेंटेनेंस पे। अब यहां ध्यान रखिएगा क्योंकि सोने पे आऊंगा तो आपको पता चलेगा। टेम्पल के मेंटेनेंस आदि टेम्पल पर खर्चा 79 करोड़ में से सिर्फ 7 करोड़ किया गया। कितना किया गया? हज यात्रा वाला दिखा दो, ये मत दिखाओ, हज यात्रा वाला 7 करोड़ रुपए खर्च किया गया। उसके बाद मुस्लिम मदरसा एंड द हज सब्सिडी, अब हज दिखाओ, पर 59 करोड़ रुपए खर्च किया। यानी आपका जो 79 करोड़ रुपए आपने जो चढ़ावा चढ़ा के मंदिर को दिए, उसमें से 2 लाख मंदिरों में 79 का वसूली हुआ। उस वसूली में से 7 करोड़ रुपए सिर्फ मंदिर को दिया गया और 59 करोड़ रुपए मदरसे और हज यात्रा पर दिए गए। ये जो हज की मैडम कह रही ना, हम आपके सरकारी खजाने से नहीं लाए, ये हज पे खर्च किए गए। और सरकारी खजाना जो फॉर्म बेचकर पैसा सरकारी खजाना में जाएगा, उस फॉर्म को आपने जो माफ किया, वो जो 300 रुपए का घाटा हुआ, वो कहां से पूरे कर रहे हो? कहां से पूरे कर रहे हो? हर हाजी को 50,000 की बचत, हर हाजी को 50,000 की बचत, और यहां हर हिंदू से लूट। तो 59 करोड़ आप मंदिर में चढ़ावा बंद कर दो जी, वरना आपके ही पैसे अधर्म में लग रहे हैं, इसलिए धर्म का फल आपको नहीं मिले। ये परमात्मा ने कहा हुआ है कि पैसे यदि आपके अधर्म में लग रहे हैं, दान की विधि जो बताई गई है कि दान कैसा होना चाहिए, किसको होना चाहिए। आप तो आ गए देखे, पर आपका 59 करोड़ रुपए चला गया हज में, मदरसा में, जहां आपको मारने की शिक्षा दी जाती। काफिरों और ईमान वालों में फर्क समझाया जाता है। तो आपका ही पैसा आपके ही बच्चे के गले को रेतने के काम आ रहा है। ये देख लीजिए, ये तो मैं आपको फैक्ट दे रहा हूं। ये किया गया है आजादी के बाद से, और हमने 14 में चुनी थी एक हिंदूवादी सरकार, उसने इस गति को तो साफ एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ा। अब नई बात और सुन लीजिए, जब ये दोनों जब हो गया आपका हज और ये, तो अब आप देखिए, आपके आज ही खबर आई है, आपके मंदिर को कैसे सोना को लूटा जा रहा है। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, मंदिर में आप सोना चढ़ा के आते हो कि प्रभु हमारे पे कृपा करेंगे, पर मंदिर के आपके सोने को क्या किया गया कि आपके सोने को 120 करोड़ के सोने को गुजरात के मंदिर के बैंक में डलवा दिया गया, पिघला के बैंक में चला गया। लीजिए, सुनिए बढ़िया से, कान को और खड़े कर लीजिए। और ये गुजरात में ही सारे प्रयोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने गुजरात को अपना डोंगरीला बना रखा है, डोंगरीला बना रखा है। आज सोमनाथ मंदिर के 52 बीघा जमीन पर वक्फ का कब्जा है, वो जमीन ये नहीं खींच रहे, लेकिन उस मंदिर में हिंदुओं ने जो सोना दिया उसको ये लूट रहे।